भगवान ने हमारा शरीर ना इस दुनिया के लिए बनाया, ना इस दुनिया के लिए डिज़ाइन किया, जिस दुनिया में आज हम रह रहे हैं। इसीलिए धीरे-धीरे हम लोग भगवान से यानी कि नेचर से दूर हटते चले गए और जैसे-जैसे हम नेचर से या भगवान से दूर हटते गए, हर घर में आज की डेट में आप देख ही रहे हैं, हर घर में बीमारी, हर घर में परेशानी, जिसको देखो उसको प्रॉब्लम। भगवान ने मीठे के लिए हमारे लिए जो है फ्रूट्स बनाए थे, कि अगर आपको मीठा खाना है तो आप फ्रूट्स खाइए। और जो पहले के फ्रूट्स हुआ करते थे, अगर आप देखें पहले के जो फ्रूट हुआ करते थे उसमें वो कम मीठे होते थे, आज के फ्रूट बहुत ज़्यादा मीठे हैं। रेशे वाले होते थे, उसके अंदर बीज बहुत होता था, जैसे पपीता देखिए ऐसे बीज होते हैं, लेकिन आजकल के पपीतों में आपको बीज नहीं मिलेगा और ये फाइबर से भरपूर होते थे। इससे क्या होता था, जब हम ये खाते थे फ्रूट्स, पूरा फ्रूट्स खाते थे, तो हमारा शुगर जो है स्पाइक नहीं होता था, इतना नहीं बढ़ता था। ये इसका फ़ायदा था। लेकिन आज हमने अपने टेस्ट के हिसाब से इन पौधों को, यानी कि इन फ्रूट्स को भी बहुत ज़्यादा मॉडिफ़ाइड कर दिया है और इतना मॉडिफ़िकेशन की वजह से काफ़ी मीठे हो गए हैं और बहुत ज़्यादा रसीले हो गए हैं, रेशे उसमें होते नहीं हैं, बीज होता नहीं है और इसलिए फाइबर भी उसके अंदर बहुत कम है और इसलिए वो इतना स्पाइक करते हैं। लोगों ने अपने टेस्ट के लिए शुगर को बनाया और शुगर ही नहीं कि बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई और ये खुद ही नहीं खाया बल्कि पूरी दुनिया को खिलाया गया, जिसकी वजह से आज की डेट में स्थिति ये हो गई है कि अगर एक हेल्दी इंसान भी है, उसको भी लो लो एनर्जी है, वो भी मूड स्विंग्स होते हैं, उसकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, स्किन इश्यूज़ को होते हैं, कॉन्स्टिपेशन लोगों को है, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, ये तब हाल है जबकि वो अपने आप को हेल्दी समझ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप डेटा देखेंगे, तो हर तीसरे इंसान को आज की डेट में या तो डायबिटीज़ है, या प्री डायबिटिक है, या उसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है। यानी कि 3 में से 1 इंसान को ये प्रॉब्लम है, हर तीसरा व्यक्ति जो है ऐसा है। और जिसकी वजह से क्या होता है, अगर आपको डायबिटीज़ है, प्री डायबिटिक वो है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, ओबेसिटी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, सेक्सुअल प्रॉब्लम या हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी, लीवर डैमेज, नर्वस सिस्टम डैमेज, वीक आइज़ और गैंग्रीन, ये सब उस शुगर के कमाल हैं। यानी कि वो डायबिटीज़ और वो जो कहते हैं प्री डायबिटिक या इंसुलिन रेसिस्टेंस, ये उस सब के कमाल। इनसे मिलिए, ये है मिस्टर प्रमोद, जिनकी एज 50 इयर्स है और ये काफ़ी साल से डायबिटिक पेशेंट थे और जब इन्होंने हमारा प्रोग्राम देखा डायबिटिक रिवर्सल का, तो इन्होंने हमें जॉइन करने की बात की। ऑफ़िस में इनके लोगों ने कहा कि नहीं-नहीं कुछ नहीं होता, सीधा दवाई खाते रहो ज़िंदगी भर ऐसे ही, सबका ऐसे ही चलता है, कुछ नहीं होगा। लेकिन इन्होंने उनका कहना नहीं माना और इन्होंने हमें जॉइन किया। जब ये हमारे पास आए थे उस समय आप देखेंगे तो उनका HbA1c ये 9.2 था। आप फास्टिंग शुगर देखेंगे तो 241 था और अगर आप पीपी शुगर देखेंगे तो ये 343 था और अगर आप कोलेस्ट्रॉल देखेंगे तो कोलेस्ट्रॉल इनका 266, ये इनका जो है रीडिंग थी जो मैंने आपको बताई। इसके बाद जैसे इन्होंने देखा हमारा डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम, उसके बाद ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद इन्होंने 6 फ़ेब से ज्वाइन किया हमें और हमने एक इनको कस्टमाइज़ फूड प्लान दिया, आयुर्वेदिक काढ़े बताए इनको। वो सब पीने के बाद आफ्टर 2 मंथ्स ट्रीटमेंट लेने के बाद अब आप देखिए इनकी क्या स्थिति है कि ये फास्टिंग शुगर इनका 107 और ये HbA1c 6 और ये जो आपका कोलेस्ट्रॉल है 168, यानी कि जो HbA1c इनका 9.2 था वो अब 6 हो गया है ओनली विदिन 2 मंथ्स, 2 महीने के अंदर। अगर हम इसका 3 महीने का एवरेज लगाएँगे तो ये 5 के करीब हो जाएगा। तो समझिए कि ये 5 के करीब है, अभी 2 महीने का ये। फास्टिंग ग्लूकोज़ 241 से 107.6 जो मैंने रिपोर्ट दिखाई थी। पीपी शुगर खाना खाने के 2 घंटे बाद 342 से 126.4 और कोलेस्ट्रॉल जो इनका 266 था, ये 168। आज ये नॉन डायबिटिक है और ये किसी मेडिसिन पे नहीं है। तो ये जो आप देख रहे हैं, जो पैरामीटर इतने सारे चेंज हुए, कैसे हुआ? सिर्फ़ लाइफ़स्टाइल को चेंज करके, खाना खाना सीख के। आज की डेट में इतना ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई हैं कि अब आपको खाना खाना सीखना होगा। सुन के आपको लगेगा अजीब, लेकिन सच में आपको खाना खाना सीखना होगा। इस वीडियो में हम आपको सिखाएँगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से हैं वो 4 बदलाव, जिनको करके आप अपनी डायबिटीज़ को और आप अपने प्री डायबिटिक को रिवर्स कर सकते हैं और जो जैसे मिस्टर प्रमोद ने किया, इस वीडियो में यही करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ मानव समत, फाउंडर भारत पाती हेल्थकेयर, जो कि एक ऑनलाइन वेलनेस प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर हम ऑनलाइन होलिस्टिक ट्रीटमेंट करते हैं एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज़ का। और ये जितने भी हमारे वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस टीम है, इनके साथ मिलकर जितनी बीमारियाँ आप देख रहे हैं, हम लोग नेशनल इंटरनेशनल जो है ऑनलाइन ट्रीटमेंट देते हैं। अब हम बात करते हैं वही जो मिस्टर प्रमोद का आपने देखा कि उन्होंने किस तरह से ठीक किया। तो जानेंगे कौन से हैं वो 4 बदलाव और फिर मिस्टर प्रमोद से भी एक बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि कौन से वो 4 बदलाव। जैसे मैंने आपको बताया कि आज की डेट में हमें खाना सीखना होगा। क्या खाना सीखना है? सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप जब भी ब्रेकफ़ास्ट करें, ब्रेकफ़ास्ट आपका मीठा नहीं होना चाहिए, ब्रेकफ़ास्ट आपका नमकीन होना चाहिए। मीठा जो है बिल्कुल लास्ट में होना चाहिए और जब भी आप खाना खाएँ तो हमेशा ध्यान रखें,
खाने में आपका प्रोटीन, फैट, फाइबर ये पहले होना चाहिए। पहले प्रोटीन, फैट, फाइबर खाइए और इसके बाद जब आप कार्ब्स खाएँगे, रोटी-चावल खाएँगे या स्वीट्स खाएँगे, तो फिर इस तरह से करके आपका जो ये जो आप देखिए 30 से 40% आप अपने शुगर स्पाइक को कम कर देंगे और 20 से 30% आप इंसुलिन को कम कर देंगे। तो अगर आप इस तरह से करते हैं, तो समझिए कि आपकी काफ़ी सारी बीमारियाँ होने से आप बच जाएँगे, जो मैंने आपको बताई थी। तो सबसे पहले क्या सीखना है आपको कि जब भी आप खाना खाएँ, तो ध्यान रखें प्रोटीन, फैट, फाइबर पहले लें और कार्ब्स को और स्वीट्स को, अगर आप कुछ मीठा लेते हैं, स्वीट्स लेते हैं या कार्ब्स लेते हैं, वो उसको लास्ट में ले जाइए। ऐसा करेंगे तो इस तरह से आपको बेनिफिट होगा। तो पहला ये चेंज आपको करना शुरू कर दीजिए। आप खुद ही नहीं, अपनी फैमिली में जो आपके बच्चे हैं छोटे-छोटे, उनको भी सिखाइए कि इसी तरह से खाना खाएँ। ब्रेकफ़ास्ट कभी मीठा मत दीजिए, ब्रेकफ़ास्ट को नमकीन रखिए और इस तरह से चेंज कीजिए। दूसरा चेंज, जब भी आप खाना खाएँ, चाहे ब्रेकफ़ास्ट करें, लंच करें, डिनर करें, खाना खाते ही एकदम से आप थोड़ा-सा वॉक ज़रूर करें। 10 से 15 मिनट वॉक ज़रूर करें धीरे-धीरे। इससे क्या होगा कि जब भी हम खाना खाते हैं, तो उसके बाद जो ग्लूकोज़ हमारे ब्लड में आता है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, वहाँ जाने के लिए आपको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी और इंसुलिन ही वो चीज़ है जिससे आपको बच के रहना है। तो उस समय अगर आप वॉक करेंगे, तो वॉक में क्या होता है, हमारे मसल जो है, डायरेक्ट एनर्जी के लिए वहाँ से ग्लूकोज़ को ले लेती हैं ब्लड से, तो वहाँ पर इंसुलिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इसलिए आप काफ़ी अपने आप को सेव कर पाएँगे इस वजह से। थर्ड, फ्रीक्वेंट मील, जो बार-बार लोगों को आदत पड़ी है कि कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, इससे बार-बार इंसुलिन रिलीज़ होता है, बार-बार इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है और यही सबसे खतरनाक बीमारी है जिसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम है। तो आपको कोशिश ये करना है कि बार-बार इंसुलिन को रिलीज़ नहीं करना है। इसलिए अगर आप जो भी लोग दिन में 2 मील लेते हैं या मैक्सिमम 3 मील लेते हैं, दिस इज़ द बेस्ट वन। आप ठीक से ब्रेकफ़ास्ट कीजिए, लंच कीजिए, डिनर कीजिए, उसके बाद बीच में जब भी आपको भूख लगती है, तो कुछ ऐसा खाएँगे जहाँ पर हमारी बॉडी को इंसुलिन की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे आपने लंच किया, डिनर किया या आपने ब्रेकफ़ास्ट किया, ऑफ़िस में बैठे हैं, आपने मीठी चाय पी ली, आपने बिस्किट खा लिया, आपने नमकीन खा लिया, ब्रेड खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, समोसा खा लिया, जलेबी खा ली है, इंसुलिन चाहिए, यही सबसे बड़ी बीमारी है। तो करना क्या है कि बीच में जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐसा खाना जहाँ पर इंसुलिन की ज़रूरत ना पड़े। जैसे अगर आपने फ्रूट्स लिया, आपने अगर सैलेड लिया, आपने अगर मखाने ले लिए, आपने अगर सूप ले लिया, आपने अगर ग्रीन जूसेस ले लिए, तो यहाँ पर आपको जो है इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हेल्दी रहेंगे और इसको आप कंट्रोल पर रहेंगे। फोर्थ, अपना डिनर टाइमली कीजिए और अपना टाइमली जो है सोने चले जाइए, क्योंकि अगर आप टाइम से नहीं सोते हैं, तो फिर आपकी बॉडी जो है एक्टिव मोड में रहती है, जिसको फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहते हैं। ब्रेन एक्टिव रहता है और फिर वो आपके कॉर्टिसोल को रिलीज़ करेगा, जिसकी वजह से आपका शुगर स्पाइक होगा, फिर इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी और यही दिक्कत है। तो कोशिश कीजिए कि रात का खाना आप टाइम से खाइए और टाइम से ही सोइए। अगर ये हो सकता है, पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सकता है, आप में से बहुत लोग कहेंगे कि नहीं पॉसिबल नहीं है आज के टाइम में, हम आते हैं 8-9 बजे, बट एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल, जितना आप इसको ठीक कर सकते हैं, जितना आप इसको कम कर सकते हैं, उतना आपके लिए अच्छा है। कोशिश कीजिए, धीरे-धीरे आपको खुद अच्छा लगेगा, जब आपकी बॉडी बहुत अच्छी आपको साउंड देगी, जब आपकी बॉडी बहुत अच्छा फ़ील कराएगी आपको, तो खुद आपको अच्छा लगेगा। तो ये थे वो 4 चेंजेज़ जिनकी वजह से इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप डायबिटिक नहीं हैं, तो भी अगर आपका शुगर स्पाइक है, आप इस तरह से ले रहे हैं शुगर स्पाइक है, तो ये भी एक खतरनाक स्थिति है। इसलिए अपने खाने को ठीक कीजिए, खाना सीखिए, कैसे खाया जाता है, पहले का छोड़िए। पहले इस तरह की प्रॉब्लम नहीं थी, अब ये बहुत प्रॉब्लम है, आप देख रहे हैं। तो अगर आप में से कोई भी डायबिटिक है, प्री डायबिटिक है या इसको इंसुलिन रेसिस्टेंस है, तो आप हमारा डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम को जॉइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज हेलो या हाय लिख के भेजना है। अब बाकी इन्फॉर्मेशन आपको अपने आप मैसेज पर आ जाएगी। और अगर इसके अलावा और भी किसी बीमारी की बीमारी है या कोई प्रॉब्लम है किसी को भी, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए ये जो नंबर हमने दिया है, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिए या कॉल कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। और लास्ट में चलते-चलते अब सुनिए मिस्टर प्रमोद को कि कैसे इन्होंने ठीक किया। यू आर मिस्टर प्रमोद और आपकी एज 50 ईयर्स है। फाइन। बरोबर है। और अभी आपने 2 महीने पहले हमें ज्वाइन किया था, तो बिफोर 2 मंथ्स बैक योर HbA1c वाज 9.2, जो कि अब 6 हो गया है। फास्टिंग शुगर वाज 241, जो कि अब 107.6 है। एंड पीपी शुगर वाज 342, जो कि 126.4 है। सो नाउ वी कैन से दैट यू आर नॉन डायबिटिक। बरोबर और बरोबर। और अभी आप कोई एलोपैथी मेडिसिन भी नहीं लेते हैं। न- ठीक है। नहीं, मैं मेडिसिन कुछ भी नहीं लेता हूँ। हाँ, और अब आपका बट ये आपका आपका कोलेस्ट्रॉल भी थोड़ा पहले हाई मैं था, लेकिन अब वो कोलेस्ट्रॉल भी आपका 168 है।
इट्स ऑल्सो नॉर्मल। हम्म। ठीक है। सो मे नो व्हाट्स योर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग दिस 2 मंथ्स। नहीं, सब कुछ तो ठीक है। ये रीडिंग तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। 9.6 से अभी 6 शायद अभी। कितना हो गया अभी, 6। सिक्स हम्म। 6 हो गया तो। हम्म। हाँ, तो जैसा आपने बोला था, दवा तो सब जैसा जो भी काढ़ा वाढ़ा खा लो। उसके हिसाब से तो मैं ले रहा हूँ। हाँ, काढ़ा वाढ़ा वो सब ले रहे हैं आप। हाँ, काढ़ा वगैरह वो तो काढ़ा वगैरह सब कुछ खत्म हो गया। हाँ ठीक है। हाँ, अभी खाली वो जूस बचा हुआ है। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। हम्म। सो ठीक तो ल- लग रहा है, बट एक्चुअली हम्म। मैं मेरा जो इम्प्रूवमेंट है बोल सकते हैं, यस। हम्म। बट क्या बोलता है कि मेरे को जो सुस्ती वाला चीज है ना, वो सुस्ती वाला चीज नहीं जा रहा है। तो हम्म। शायद अभी तक मैं प्री डायबिटिक, ये जो मीटर हाँ बोलता है, मीटर हाँ बोलेगा तो इनका हाँ। रेंज बोलता है कि प्री डायबिटिक है। ये तो जब आप शायद जब ये खत्म हो जाएगा तो शायद मैं वहां से ओवरकम कर लूंगा। अभी अभी आपने अभी 2 महीना लगाया है। अभी थोड़ा और 1-2 महीना और आपको हम्म लगेगा। मैं दिस इज द कोर्स फॉर द 3 मंथ्स ओनली। तो 3 मंथ्स में आप काफी रिलीफ हो जाएगा आपको। 3 मंथ्स में आपको काफी रिलीफ हो जाएगा। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो बाकी जो है उसके अलावा कोई और आपको कुछ एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहते हैं ड्यूरिंग दिस 2 मंथ्स, जिससे किसी और को बेनिफिट मिले आपके एक्सपीरियंस से। बेनिफिट नहीं, ये तो एक्सेप्शनल चीज है। मेरे मतलब जो भी, जिसको भी ऑफिस में हमारे है सब लोग, तो ये तो एक्सेप्शनल चीज है। ऐसा तो होता नहीं है। अच्छा। सब लोग तो मुझे बोल रहे थे कि दवा खाओ, क्या फर्क पड़ता है, हाँ खाओ सब कुछ चीज। बट हाँ। जैसा आपने वो हम्म। डाइट प्लान बोलेगा तो क्या वर्ड यूज करते हैं आप, हम्म। ये अपना लाइफस्टाइल। हाँ सो लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल मैं फॉलो कर रहा हूँ स्ट्रिक्टली। हम्म। तो शायद लगता है कि ये मेजर मेजर मतलब दवाई आपका, जो आपने दवाई दिया और ये जो लाइफस्टाइल जो चेंज किया मैंने, मतलब ये राइस पूरा बंद है, जो भी कुछ शक्कर नहीं है, हम्म। फ्रूट्स में बनाना नहीं हम्म। है, हम्म। तो लगता है कि उसकी वजह से मेरे को हम्म। ये यहाँ तक आया। हम्म। बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली क्या बट होता है, एक्चुअली मेरे को ये जो, हाँ बोले ना। जब हम डाइट प्लान की बात करते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि डाइट प्लान का मतलब है हम्म कि हमें भूखा रहना है, हमें कुछ नहीं खाना है, हमें ऐसा करना है, उनको डर लगता है। हम्म। लेकिन आपने देखा है खाने को तो बहुत कुछ था। बरोबर है, एकदम ऐसा तो सही था है। नहीं, ऐसा तो था नहीं कि खाने को मना किया है। लेकिन डाइट प्लान से लोगों को डर लगता है, इसलिए हम अब इसको फूड प्लान बोलने लगे कि व्हाट इज राइट फॉर यू, फॉर योर बॉडी अकॉर्डिंग टू योर डिजीज। हम्म व्हाट इज द राइट फॉर यू, दिस इज कॉल्ड डाइट प्लान। ठीक है। बरोबर है। हाँ। तो बस कुछ नहीं, आपको थोड़ा सा इसको फॉलो करना है। और अगर आप इसी तरह से चलते रहे, हम्म तो आफ्टर 3 मंथ्स आपको इसी तरह से हम्म डाइट प्लान को फॉलो करते रहिए। कार्बोहाइड्रेट अभी बहुत ज़्यादा नहीं लेना, धीरे धीरे शो करेंगे। एंड आफ्टर 6 मंथ जब आपका हो जाएगा, हम्म अभी 2 मंथ्स हुआ है, लास्ट आगे थ्री हम्म मंथ्स में आप रिवर्सल कर लेंगे पूरा ये। उसके बाद 3 मंथ्स और आपको फॉलो करना है, एंड देन आफ्टर 3 मंथ्स एक आपका जीटीडी टेस्ट कराएंगे, जहाँ पर आपको 75 ml ग्लूकोज पिलाया जाएगा। और जब आपको टेस्ट लिया जाएगा हम्म आफ्टर हाफ एन आवर, आफ्टर 1.5 आवर, आफ्टर 2 आवर्स, तो आपकी रीडिंग नॉर्मल आती है। सो कि आपका बिल्कुल रिवर्सल फुल्ली हो गया है ये। ठीक है, उसके बाद आप स्वीट्स, करेंगे जरूर। मीठा खा सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं आप। क्योंकि आपका जो बीटा सेल हम्म। है बहुत ठीक से बनने लगेगा। बीटा सेल बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपको इंसुलिन आपका बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो फिर आप जैसे पहले खाते थे, आज से 20 साल पहले, ऐसे थोड़ा बहुत आप मीठा खाने हम्म। लगेंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं फिर आपको। तो अभी आपने सुना मिस्टर प्रमोद को, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेश्चन करिए या डाइट से रिलेटेड है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मेरी टीम इसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगी। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।